नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में 2022-23 यानी कि इस सत्र में एडमिशन के लिए जो क्लास 1 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो अभी भी भरे जा रहे हैं। अगर अभी तक अपने बच्चे का फॉर्म आपने नहीं भरा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे का फॉर्म भर दें। इसके साथ ही साथ क्लास 2 से लेकर उससे ऊपर की क्लासेस में एडमिशन के लिए जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों, ये भी भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 2 से या उससे ऊपर की क्लासेस में एडमिशन के लिए अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म जाकर भर दें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में MP कोटा के थ्रू भी एडमिशन लिया जाता है। दोस्तों, MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें सांसद बोलते हैं। दोस्तों, सांसद MP कोटा के अंतर्गत एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में मैक्सिमम 10 बच्चों के एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं। ये जो एडमिशन होते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं, ये माननीय MP द्वारा क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक एडमिशन के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। दोस्तों, इस बार बहुत सारी न्यूज़ के माध्यम से ये पता चला है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बार MP कोटा को समाप्त करना चाहता है। तो दोस्तों, ये बात किस हद तक सही है, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, क्या सच में MP कोटा को ख़त्म किया जा सकता है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और अगर नहीं ख़त्म किया जाएगा तो किस आधार पर इसको नहीं ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, हमने अपने क्षेत्र के MP से बात किया तो दोस्तों, उनसे बातचीत करके ये पता चला कि जो माननीय MP महोदय हैं वो मैक्सिमम 10 बच्चों के एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में। लेकिन जैसे कि दोस्तों, पिछले साल जो HRM कोटा था या HRD मिनिस्टर कोटा, जिसे एजुकेशन मिनिस्टर कोटा भी कहा जाता है, उसको बंद कर दिया गया। दोस्तों, क्या होता था, पहले HRM कोटा या फिर HRD मिनिस्टर कोटा के थ्रू बहुत सारे बच्चों के एडमिशन हो जाते थे केंद्रीय विद्यालयों में। अब पिछले साल उसको बंद कर दिया गया है, तो इस वजह से MP कोटा के थ्रू नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो पढ़ते थे वो बढ़ गए हैं। यानी कि MP महोदय के पास बहुत ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में MP महोदय जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनको ये समझना पड़ता है कि किस बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करें या ना करें। तो ऐसे में बहुत सारे MP महोदय ने ये मांग की कि जो MP कोटा है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए, उनको बंद कर देना चाहिए या फिर सीटें बढ़ाकर जो है वो 50 कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके चुनावी कैरियर पर जो है प्रभाव पड़ता है। मतलब उनको ये इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है कि किस बच्चे का फॉर्म रिकमेंड करें, किसका ना करें। क्योंकि अगर किसी बच्चे का फॉर्म वो रिकमेंड करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड सीटें हैं, तो इससे जो है उनका जो कैरियर है, उनके जो संबंध हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। इसलिए सभी MP महोदय ने मांग की है कि इसको जो है ख़त्म कर दिया जाना चाहिए MP कोटा को। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता दूं, ये शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। हमने अपने आसपास के MP महोदय से संपर्क किया तो पता चला कि जो कूपन जारी किए जाते हैं माननीय MP महोदय को, कूपन क्या होता है? कूपन एक एडमिशन का फॉर्मेट होता है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रत्येक माननीय MP महोदय को, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, उनको दिया जाता है। वो एक एडमिशन का फॉर्मेट होता है जिसमें 10 बच्चों के नाम लिखकर, 10 बच्चों के नाम और उनकी डिटेल्स वगैरह लिखकर उस कूपन को केंद्रीय विद्यालय संगठन को वापस कर दिया जाता है MP महोदय के द्वारा। फिर उन्हीं 10 बच्चों के एडमिशन जो है वो केंद्रीय विद्यालयों में हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक एक MP महोदय से बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक जो कूपन हैं जिस पे बच्चों के नाम रिकमेंड किए जाते हैं, ठीक है, वो अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने MP महोदय को नहीं दिया है। दोस्तों, ऐसा मतलब पहली बार हो रहा है, क्योंकि हर साल के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये जो कूपन जारी होते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा माननीय MP महोदय को, जो कूपन दिए जाते हैं वो सत्र के आरंभ में ही दे दिए जाते हैं। यानी कि जैसे ही सेशन चालू होता है, जैसे कि 2022-23 सेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो अप्रैल से मई के बीच में जो कूपन होते हैं वो माननीय MP महोदय को दे दिए जाते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कि आप इन पे 10 बच्चों के नाम रिकमेंड करके इस कूपन को वापस केंद्रीय विद्यालय संगठन को सौंपें। लेकिन इस बार अभी ये पता चला है हमें MP महोदय के माध्यम से कि कूपन भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से MP जी को नहीं दिए गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। तो दोस्तों, इस वजह से थोड़ा इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि इस बार MP कोटा समाप्त किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अभी यहाँ पर प्लस पॉइंट है जो मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि MP कोटा को समाप्त क्यों नहीं कर सकते हैं इस बार। तो दोस्तों, आपने अगर
केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की हुई एडमिशन गाइडलाइन पर ध्यान दिया होगा तो वहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न में उन्होंने एमपी कोटा का जिक्र किया है। यानी एमपी कोटा के बारे में उन्होंने लिखा है कि एमपी महोदय अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में 10 बच्चों के एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये एडमिशन गाइडलाइंस जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये एडमिशन का एक रूल है जिसको पेरेंट्स को और केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी मानना होता है। दोस्तों, जैसे कि उन्होंने बताया है अपनी एडमिशन गाइडलाइन में कि इस बार भी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एमपी कोटा के थ्रू एडमिशन लिए जाएंगे, तो इसलिए वो प्रतिबद्ध हैं कि इस बार तो कम से कम एमपी कोटा के थ्रू वो एडमिशन लेंगे ही। भले ही अगले साल ये बंद कर दिया जाए, लेकिन इस बार जहाँ तक मेरा अनुमान है उनको एमपी कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल एडमिशन गाइडलाइंस में इसके बारे में जिक्र किया है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था एमपी कोटा से रिलेटेड। बहुत से माता पिता बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि क्या इस बार एमपी कोटा कैंसिल हो जाएगा। जिन्होंने एमपी कोटा के माध्यम से अपने बच्चे का इस बार एडमिशन के लिए अप्लाई किया है उनको तो खैर बहुत ही ज़्यादा चिंता होगी अगर इस तरह की न्यूज़ सामने आ रही है कि एमपी कोटा को समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उनके लिए बता दूं कि ये सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एमपी कोटा को समाप्त करने की मांग की जा रही थी माननीय एमपी महोदय लोग से। लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि एडमिशन गाइडलाइन में भी ये बताया गया है कि एमपी कोटा के थ्रू 10 बच्चों के एडमिशन को रिकमेंड करने हैं। तो इस वजह से इस बार तो कम से कम मेरे अनुमान के मुताबिक एमपी कोटा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अभी तक प्रत्येक एमपी के पास जो कूपन है वो नहीं पहुंचा है, जो कि बहुत पहले आ जाता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी कर दिया जाता है प्रत्येक एमपी को एडमिशन रिकमेंड करने के लिए। तो दोस्तों, आप भी अपने आसपास के जो भी एमपी महोदय से आपने रिक्वेस्ट किया था उनसे ये थोड़ा पता लगाने की कोशिश करें कि क्या उनके पास जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो कूपन आता है वो आ गया है। और कमेंट में आप अपना सुझाव दें, आप हमें जानकारी दें, ताकि दोस्तों हम और सही से जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद हुई आई होगी। थोड़ा सा आपको जो कन्फ्यूज़न था एमपी कोटा को लेके इस साल वो कम हुआ होगा। और दोस्तों, अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न है तो आप बेशक अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस बार कम से कम इस बार जो है जिन बच्चों का एमपी कोटा के थ्रू रिकमेंडेशन होना है वो हो जाए, ताकि उन बच्चों का एडमिशन हो सके। और इससे संबंधित कोई ऑफिशियल अगर केंद्रीय विद्यालय की तरफ से कोई नोटिस आती है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और तब तक के लिए आप जो है प्रयास करते रहिए। हमारा भी यही प्रयास है कि बच्चों का जो है वो एडमिशन हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, हमारे जो व्यूवर्स हैं वीडियोस देखते हैं, उससे जानकारी लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप इन वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान भी ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।